हेलो। देखिएगा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है 5th चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, नहीं तो ये थोड़ा सा मुश्किल आपको फील हो सकता है। ठीक है ना, आई मीन टू से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग, मुश्किल नहीं कन्फ्यूजिंग। लेकिन अगर आपको समझ में आ गए, टर्म्स आपको क्लियर हो गए, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपको टर्म्स समझ में आ पाएंगे। देखिए, पहले मैं आपको समझा दूं, पहले इंट्रो दे दूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है क्या। शॉर्ट में एपी कहा करते हैं हम इसको। देखिए, जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस है, कोई हमारे पास सीरीज़ है कुछ नंबर्स की। मैंने कुछ एक दो एग्जांपल्स लिख रखे हैं, लाइक 2 देन 5 देन 8 देन 11 देन 14। ये हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हुए हैं। अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर जो जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लीजिए और उनका डिफरेंस निकालिए। जैसे आप 2 और 5 का डिफरेंस लीजिए तो आपको मिलेगा 3। आप 8 और 5 का लीजिए तो आपको मिलेगा 3। आप 11 और 8 का लीजिए तब आपको मिलेगा 3। और 14 और 11 का डिफरेंस लीजिए तब आपको मिलेगा 3। मतलब ये कहने का कि इस सीरीज़ के जितने भी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, उन सारे टर्म्स में सेम डिफरेंस प्रेजेंट है। इसके अलावा देखिएगा, जैसे एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप 8 और 3 का जो डिफरेंस लीजिए तो आपको मिलेगा 5। 13 और 8 का लीजिए तो आपको मिलेगा 5। 18 और 13 का लीजिए तब आपको 5 मिलेगा। और 23 और 18 का लीजिए तभी भी आपको 5 ही मिलेगा। तो देखिए, ये दोनों जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, यहाँ पर इन सीरीज़ के या इन सीक्वेंस के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में सेम डिफरेंस प्रेजेंट है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, टर्म बोल रहा हूँ मैं, टर्म, ओके, में सेम डिफरेंस प्रेजेंट है। तो जो इस काइंड की जो सीरीज़ है, इस काइंड की जो सीक्वेंस हुआ करते हैं, उन्हें उसको ही बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, जैसे ये हमारे पास एक सीरीज़ ये है, एक सीरीज़ ये है। ठीक है, दो एग्जांपल्स हैं। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए इज सेड टू बी द फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म। यहाँ पर जो ए है वो 2 है और यहाँ पर जो ए है वो 3 है, राइट। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, ये जो सेम डिफरेंस है, इसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के अंदर जो सेम डिफरेंस प्रेजेंट है, इसे कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है और इसका जो सिंबल होता है वो होता है डी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देखिएगा। देखिए, जैसे ये वाली जो सीरीज़ है, इसका जो 5th टर्म है वो 14 है। इसका जो 5th टर्म है वो 14 है। तो जो आपका नंबर है टर्म का, जैसे 5th टर्म 14 है, तो जिसका जो नंबर है वो 5th है, मतलब 5वें नंबर पर आपको ये टर्म मिल रहा है, 5th नंबर पर। तो जो n है वो कहा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स। n कहा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर जो नंबर, जैसे मैंने 14 का एग्जाम्पल लिया, तो इस केस में जो n है वो आपका 5 है, क्योंकि 5th नंबर पे आपका ये टर्म प्रेजेंट है। तो n इज इक्वल टू सेट टू बी द नंबर ऑफ टर्म्स, और इस एग्जाम्पल में जो n है उसकी वैल्यू 14 है। सॉरी, जो n की वैल्यू वो 5 है, क्यों 5th नंबर पर है। इसके लिए जो n है वो 4 है, इसके लिए जो n है वो 3 है। ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, मतलब जो 5th टर्म है उसकी 5th टर्म की जो वैल्यू है वो 14 है, तो जो n है वो तो कहा जाएगा 5। ठीक है, इसके अलावा इस टर्म की जो वैल्यू है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है tn से या फिर an से। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है उसे tn या फिर an कहा जाता है, और वो है हमारे पास 14। समझिएगा, जो इसका नंबर है, जो इसका सीक्वेंस है, जो इसका ऑर्डर है, वो तो n है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी tn या फिर an। ठीक है, जैसे हम लोग nth टर्म कहा करते हैं, tn भी कह देते हैं, tn भी इसका सिंबल है और an भी इसका सिंबल है, जिसे हम कहा करते हैं nth टर्म। देखिए, मैं ज़्यादातर tn यूज़ करूँगा, थोड़ा कूल लगता है ना, tn nth टर्म। तो an भी कह सकते हैं, कई बार आपको tn भी मिल सकता है, कई बार आपको an भी मिल सकता है, और कई बार आपको स्मॉल tn भी मिल सकता है। तो डोंट गेट पजल्ड अबाउट इट, ये सेम ही चीज़ है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। n तो है कि उसका जो नंबर है, और उसकी जो वैल्यू है उसे कहा जाता है tn। ठीक है, चलिए अब समझिएगा ज़रा आगे। देखिए, जैसे हम किसी भी एपी का, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना चाहते हैं, tn या फिर an, एक ही बात है ना। तो जो उसका फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू, वो होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a अपने पास फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस, जो हमें डिफरेंस मिल रहा था ना यहाँ पर। टर्म डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म में से आप प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए, नेक्स्ट टर्म में से आप प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए, नेक्स्ट टर्म में से आप प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस कितना है। और n तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म होता ही है, और उसकी जो आप वैल्यू निकालना चाहते हैं वो आपकी tn से या फिर an से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिएगा, जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है वो इन्हीं बातों के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, करिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक
एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। देखिए उन्होंने बोला कि इन सारे एग्जाम्पल्स में से जो आपकी सीरीज़ बनेंगी, जो भी आपकी सीरीज़ बनेंगी, तो किस सीरीज़ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, किस सीरीज़ में आपकी एपी फॉर्म होगी, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। द टैक्सी फेयर, एक टैक्सी का जो किराया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए उन्होंने बोला कि एक टैक्सी का किराया है, पहले किलोमीटर का जो चार्ज है, जो किराया है, वो तो ₹15 है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के लिए जो उसका चार्ज है वो एडिशनल ₹8 ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, नहीं मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए पहले किलोमीटर का तो है आपका 15, ठीक है, उसके बाद हर किलोमीटर के उन्होंने बोला है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए पहले के लिए ₹15 हो गया, दूसरे के लिए हो जाएगा आपके पास 23 किलोमीटर, हाँ ₹23 पहले के लिए ₹15 हो गया, दूसरे किलोमीटर के लिए ₹23 हो गया, तीसरे के लिए ₹31 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिएगा पहले के लिए 15, फिर 23, फिर 31। यहाँ पर देखिए 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए 8 का डिफरेंस, में साफ साफ बोला होगा कि 8 का डिफरेंस है। तो जब आप देख रहे हैं कि सेम डिफरेंस प्रेजेंट है 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स में, तो आप कह सकते हैं यस दिस इज एन एपी। अगर सेम डिफरेंस सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में आपको मिलता है तो आप कह सकते हैं कि वो एपी है। चलिए इसके बाद देखिए सेकंड वाला और मैंने किया हुआ है, समझा देता हूँ मैं, मतलब सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा मैं नोट्स और उसमें आपको मिल जाएगा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या बोला उन्होंने? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में जो एयर का अमाउंट प्रेजेंट है, जबकि उसमें से 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग उसे एक वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है। जितनी एयर प्रेजेंट है उसमें से 1/4 एयर को वो रिमूव कर देता है। अब देखिएगा समझिएगा, मान लीजिए पहले उस सिलेंडर में 100 सेंटीमीटर क्यूब या जो भी यूनिट हो उतनी एयर उसके अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, अब इसमें से 1/4 रिमूव हो गई, तो 100 का 1/4 होगा 25। जब आप 100 का 1/4 यानी 25 रिमूव कर देंगे तो कितना बचेगा? 75। ठीक है, अब 75 का 1/4 आएगा कुछ 18.75 के आसपास। तो 18.75 जो आप इसमें से रिमूव कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? तब आपको मिलेगा 56.25, इतना मिलेगा। आप देख रहे हैं, देखिए पहले 100, फिर 75, फिर 56.25। इसका और इसका डिफरेंस निकालिए, देखिए कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा -25। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो आएगा कुछ -18.75। मतलब समझ रहे हैं, डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब सेम नहीं डिफरेंस आ रहा तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट एन एपी, आपकी एपी नहीं है। तो आप आसानी से ट्राई करिए, अगर क्वेश्चन हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप एपी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा ज़रा, जैसे देखिए हमने पीछे जो एग्जांपल लिया था, एक एपी हमने ली थी, लाइक लीजिए एक 2 है, उसके बाद आपका 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 14 है। इस तरीके से आपकी एपी बन रही है। तो ज़रा देखिएगा, जैसे मान लीजिए इस एपी के आपको फर्दर कुछ और टर्म्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए आपका डिफरेंस कितना है? 3। तो अब 3 आप प्लस करते चले जाएंगे, तो 14 में 3 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 में 3 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 3 प्लस करेंगे 23 आ जाएगा। मतलब जो भी डिफरेंस है आपको डिफरेंस ऐड करते चले जाना है, तो आपको आगे आने वाले टर्म्स पता चलते चले जाएंगे। ठीक है, ज़रा देखिएगा, उन्होंने बोला कि एक एपी है, उसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसका फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस भी 10 है। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी। आपको इस एपी के 4 टर्म्स लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो 10 है ही, फिर मैंने क्या बोला? अगले टर्म्स निकालने के लिए ये जो डिफरेंस है इसे आप ऐड करते चले जाइए। तो आप 10 में 10 ऐड करेंगे 20, 20 में 10 ऐड करेंगे 30, 30 में 10 ऐड करेंगे 40, आपकी सीरीज़ बन गई। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, फर्स्ट टर्म इसमें -2 है, उसके बाद डिफरेंस 0 है, अब 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा, फिर 0 ऐड करेंगे तो -2 रहेगा, फिर 0 ऐड करेंगे फिर -2 रहेगा, इस तरीके से। अच्छा अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर ए तो है 4 और डी है -3, फर्स्ट टर्म 4, फिर आप -3 को ऐड करेंगे तो देखिए 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 में -3 को ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर -2 में -3 को ऐड करेंगे तो देखिए -5 आ जाएगा। मतलब क्या करना है आपको? कॉमन डिफरेंस जो भी है वो आप ऐड करते चले जाइए, तो आपको जो नेक्स्ट आगे आने वाले टर्म्स होंगे सारे टर्म्स आपको पता चलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस।
आपको इन सारी एपीज़ के लिए फर्स्ट टर्म पता करना है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दीजिए, यानी 1 - 3, तो आपको मिलेगा -2। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी a है -5 और कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो -1 में से -5 को माइनस कर दीजिए, -1 में से -5 को आप माइनस कर दीजिए, तो -1 + 5 हो जाएगा और आपको मिलेगा 4। ठीक है, अच्छा, और देखिएगा जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1/3 और कॉमन डिफरेंस आप निकालना चाहते हैं तो 5/3 में से आप 1/3 को माइनस कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4/3। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखिएगा जो अपना नेक्स्ट 4th वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज़, उन्होंने बोला इनमें से कौन सी एपीज़ हैं। देखिए जहाँ पर डिफरेंस सेम आ जाए, जहाँ पर डिफरेंस कॉमन आ जाए तो वो एपीज़ हैं। आपको एपी रिकॉग्नाइज करना अच्छे से आ चुका है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है, इनमें से जो भी एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपको कॉमन डिफरेंस लिख के बताना है और उसके बाद 3 मोर टर्म्स और लिखने हैं। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर देखिएगा 4 और 2 का डिफरेंस कितना है 2, ठीक है, और 8 और 4 का डिफरेंस कितना है 4, मतलब डिफरेंस सेम नहीं आया, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी ये एपी नहीं है। और देखिएगा 5/2 - 2 तो आपको मिलेगा 1/2। ठीक है, एलसीएम ले करके देख लीजिएगा, 5/2 - 2, एलसीएम लेंगे तो 2 2 = 4, आपको मिलेगा 5 - 4/2 यानी 1/2। तो देखिएगा ये आपका डिफरेंस 1/2 आया। 3 - 5/2 करेंगे तो देखिए ये भी 1/2 आएगा और इसके बाद 7/2 - 3 करेंगे तो भी 1/2 आएगा। तो मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम है, उसकी वैल्यू है आपके पास 1/2, तो ये आपकी एपी है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने हमको बोला है कि आपको इसके 3 मोर टर्म्स और लिखने हैं। तो मैंने क्या बताया था, आपको डिफरेंस को ऐड कर देना चाहिए। तो जैसे 7/2 है तो आप 7/2 में 1/2 को ऐड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 8/2 और 8/2 का मतलब हो गया 4। ठीक है, इसके अलावा 4 आ गया, इसके अगला टर्म जो होगा 4 होगा। इसके अलावा आप 4 में 1/2 ऐड कर दीजिए तो इसके बाद वाला टर्म आपको मिल जाएगा जो कि होगा 9/2। इसके अलावा अगर आपको निकालना है तो फिर 1/2 ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसके 3 मोर टर्म्स निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल आपको करना क्या है कि आपको डिफरेंस निकालना है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। अगर आपको डिफरेंस सेम मिल जाता है देन यू कैन से कि दिस इज एन एपी, अदरवाइज नॉट। अच्छा, अब देखिएगा जैसे 5th वाला देखिएगा, यहाँ पर 3 + √2 - 3 करिए ज़रा, 3 + √2 - 3, 3 से 3 आपका हट जाएगा, कितना मिलेगा आपके पास 2। ठीक है, ऐसे ही 3 + 2 √2 माइनस दिस करेंगे तो 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2। तो देखिएगा 3 + 2 √2 माइनस 3 - √2। देखिए 3 से तो आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 √2 - √2, दिस इज लाइक 1 √2, राइट। देखिए ये 2 √2 है और ये 1 √2 है। आप 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो 1 √2 मिलेगा। 1 √2 मतलब √2 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आपका √2 ही निकल कर आया, मतलब यहाँ भी √2 का डिफरेंस था और इन दोनों में भी √2 का डिफरेंस आया। इसी तरीके से आप इन दोनों में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी √2 ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये एपी है, दिस इज एन एपी। अच्छा, इसके बाद आपको 3 मोर टर्म्स लिखने हैं। तो देखिए ये आपका 3 + √2 था, ये 3 + 2 √2 था, फिर 3 + 3 √2 था, तो जिसके बाद जो टर्म आएगा वो होगा आपका 3 + 4 √2, उसके बाद जो आएगा वो होगा 3 + 5 √2। ठीक है, ओके। चले, इसके बाद आप आसानी से मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी एपी है कौन सी एपी नहीं है। इसके अलावा देखिएगा ज़रा, जैसे यहाँ देखिए ये वाला, देखिए 3 और 1 का अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो आपको मिलेगा 2, उसके बाद 9 और 3 का लेंगे तो देखिए आपको मिलेगा 6, तो मतलब ये एपी नहीं है। यहाँ देखिएगा ज़रा, देखिए 2a और a का डिफरेंस लेंगे तो a, 3a और 2a का लेंगे तो वो भी a, 4a और 3a का लेंगे तो वो भी a, तो आपकी ये भी एपी है। ठीक है, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ज़रा ये वाले पे ध्यान दीजिएगा जो कि आपका 12th है। देखिए √2 तो खैर आपके पास √2 है ही, अगर आप 8 का रूट लेते हैं, 8 का रूट, तो देखिए 8 का रूट निकाल कर देखिए आपको मिलेगा 8 का जब आप रूट लेंगे तो 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम। तो देखिए 2 का एक पेयर बन गया, एक पेयर नहीं बना। तो जो पेयर बन जाता है वो तो बाहर आता है और जो पेयर नहीं बनता है वो रूट में चला जाता है।
यानी 2√2। ठीक है, 8 का रूट आपका 2√2 मिला। ओके, तो जो 8 था उसका जो रूट था वो आया आपका 2√2। ऐसे ही देखिए इसके बाद √18 है, और √18 का लेंगे तो आपको मिलेगा 3√2। ऐसे ही आप √32 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4√2। अब देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस √2, इन दोनों का डिफरेंस भी √2 मतलब 1√2, इन दोनों का डिफरेंस भी √2, तो मतलब ये AP है। और इसके आगे आने वाले टर्म्स आपको लिखने हैं, तो 4√2 के बाद आपको मिलेगा 5√2, फिर 6√2 और फिर 7√2। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर्स हैं तो आप स्क्वायर्स कर लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 25 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 16, और इन दोनों का डिफरेंस देख लिए तकरीबन 24। तो मतलब ये कहने का कि यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन AP, ये आपकी AP नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं आपको इसके कुछ सॉल्यूशंस दिखा देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा जैसा ठीक लगे, ये और ये भी है। ठीक है, तो ये सारे इसमें हैं, और इसके बाद तो खैर अपनी एक्सरसाइज जो है 5.2 शुरू हो जाएगी, तो वो जो है हम कल वाली वीडियो में कर लेंगे। हाल फिलहाल आप इतना कर लीजिए। ओके, चलिए बाय।